बोला। तो जब मुंह से नहीं बोलेगा हर बार, हम चैट बॉक्स थोड़े ना खोलते घूमेंगे। ठीक है। A13, ये करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू -2, 1 इंटू -2 -2 माइनस ऑलरेडी, एंड 3 इंटू -3, तो क्या आ जाएगा -3। 3 इंटू -1 इज -3, दिस थिंग। तो ये क्या आ जाएगा, -2 और +3। अब ये आ जाएगा कितना, +1। A13 करेक्ट, +1 आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, जब ये कैलकुलेट कर लेंगे तो अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कोफैक्टर। अब A21, ये एलिमेंट क्या है, A21, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या होगा, A21, ये लिखा। A21 जब कैलकुलेट करोगे तो क्या, इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हटाया, तो ये क्या आ जाएगा, ये बचा -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, इट विल बी इक्वल्स टू 4, और -3 मल्टीप्लाइड बाय -2, अगेन ये क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस। अब यहां पर देखते हैं 2 + 1 कितना होगा, 3, यानी कि ऑड नंबर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव साइन। जब ऑड नंबर तो निगेटिव साइन, जब इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन। 2 + 1 इज 3, तो विच इज ऑड नंबर, तो यहाँ पॉजिटिव साइन। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा, माइनस, और 4 में से 6 गया 2, और क्योंकि 6 के आगे बड़ा साइन, माइनस का साइन है, और 6 बड़ा है 4 से, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -2, और -2 क्या हो जाएगा, +2, इट विल बी इक्वल्स टू +2। तो A21 देखो क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर, ये जो A, इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर क्या होगा, A22, A22, A22 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को डिलीट, बचे वाले एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज 0, -3 मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या हो जाएगा, +3, माइनस माइनस प्लस, बीच में वो माइनस, डिटर्मिनेंट का माइनस, तो क्या वैल्यू आ गई। अब ये देखा 2 + 2 कितना होगा, 4, इवन नंबर, तो साइन क्या हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन, तो ये आ जाएगा -3। देखो A22 इज -3। क्लियर सबको। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग निकालना होगा। अब आपका नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला है, ठीक। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A23, A23, A23 जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, बच्चे वाले कंपोनेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर पहले साइन देखो, 3 और 2 का एडिशन क्या हो जाएगा, 5, और 5 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। और अब डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट लगा के, ये हो जाएगा 0 इंटू -2 इज 0, माइनस, ये मल्टीप्लाई किया, -2 मल्टीप्लाइड बाय -1, इट इज 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जब ब्रैकेट खोलोगे तो 0, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल्स टू 2। तो देखिए A23 इज 2। अब सेकेंड रो तक कंपोनेंट निकालिए। अब आता है ये वाला आपका पार्ट, लास्ट वाला रो, लास्ट रो यानी कि A31 कैलकुलेट कर रहे हैं। A31 के करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट ये है, ये रो और ये कॉलम। डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। अब पहले 3 + 1 इज 4, इवन नंबर, तो प्लस का साइन, ब्रैकेट, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, -2 मल्टीप्लाइड बाय -3 6, माइनस टाइम्स, ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि क्या आ जाएगा, -9, 3 3 9, ये आ जाएगा।
ये आ गया 6 प्लस 9, 9 में से 6 गया, कितना बचा? 3। ये -6 है। ये आ गया आपका कितना? 3। और बिकॉज 9 बड़ा नंबर है और उसके सामने प्लस का साइन है तो क्या आ जाएगा? +3। तो A31 क्या आ गया? +3। नेक्स्ट एलिमेंट निकाला A32। A32 A32 आपका ये वाला कंपोनेंट हुआ ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, तो कोफैक्टर हो गया A32। A32 विल बी इक्वल्स टू, अब 3 2 5, तो ऑड नंबर, तो साइन क्या आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। अब इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 0 माइनस, और ये -3 मल्टीप्लाइड बाय -1, इट विल बी इक्वल्स टू -3, दिस थिंग। तो ये क्या आ जाएगा? -0, ये 0 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 जगह, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो A32 क्या आ जाएगा? -3। लास्ट कंपोनेंट आपका बचा, अभी बाद में करेंगे। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आपका बचा वो क्या है? ये। तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका कंपोनेंट, वो कोफैक्टर क्या आएगा? कोफैक्टर करस्पॉन्डिंग टू दिस A33। A33 3 3 6 इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा? प्लस का साइन, प्लस साइन। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो गया, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम, डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया तो पहला कंपोनेंट आया 0, और फिर माइनस टाइम माइनस ऑफ 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 -2, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा? प्लस के साथ माइनस माइनस प्लस, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 2, तो ये आ जाएगा आपका 2 आ गया। क्लियर है? जब हम सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे तब हम क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स लिखेंगे, बी नई मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक, बी मैट्रिक्स क्या होगी? सारे कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी इस तरह से। क्या होगी? आपकी सारी कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होगी, यानी कि ये क्या होगी? A11 A12 A13, जो अभी आपने सब कैलकुलेट किया है वो, फिर A21, ये शायद कलर दिखता नहीं है, A21 A22 एंड A23। A31 A32 और A33 को फैक्टर्स के एलिमेंट की ये हमें क्या मिल जाएगी? मैट्रिक्स। फिर इस कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स आएगी इसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज, या एलिमेंट लिख देते हैं पहले। क्या क्या एलिमेंट आए थे? A11 क्या हो गया? 0 0 1, ये -1 आया था हमने जब कैलकुलेट किया था, बुक में गलत लिखा हुआ है 1, फिर 2 -3, ठीक है, 2 और ये 2 और ये क्या है? 3 -3, ठीक, और ये क्या है? 2। हम क्या करेंगे? इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होगा? एडजॉइंट विल बी रिटन एज A D और J, एडजॉइंट ऑफ A, ये इस तरह से लिखा जाएगा। और ये क्या होगा? ये जो आपने B निकाली है ये मैट्रिक्स, इसका क्या कर दीजिए? ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज यानी B डैश, इस पूरी मैट्रिक्स का डैश कर दीजिए। इस रो को किस में रिप्रेजेंट कर दीजिए? कॉलम में। तो ये क्या आ जाएगा? 0
कॉलम लिख रहे -1 और 1, ये रो कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 2 -3 और ये 2, एंड लास्ट वाली रो 3 -3 -3 2 और ये क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको एडजॉइंट निकालना। अब हमें Yes, ma'am. यहाँ पर इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है इनवर्स का, A इनवर्स विल बी इक्वल्स टू Adjoint of A upon determinant of A. 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A और एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट हमने ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सिंपल ये देखिए, जो मैट्रिक्स है पूरी की पूरी सिर्फ बार के बीच में आ जाएगी। ये मैट्रिक्स में यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बार लग जाएगा। अब मैट्रिक्स का एक्सपेंशन सबको पता है, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग किया तो क्या हो जाएगा, पहला 0 हो जाएगा, ठीक, फिर दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग तो -2, सबको एक्सपेंड करना आता है ना। Yes, ma'am. ये क्या हो जाएगा, ये रो और ये जाएगा तो आपका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा, 1 × -2 और +3, डिटर्मिनेंट इसीलिए पहले पढ़ाया गया आपको। फिर ये +3 और ये आपका सॉल्व होके क्या आएगा, ये गया ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, -2 और माइनस प्लस, सॉल्व कर दीजिए ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपका +2 और ये आपका 1, 2 × 1 is 1, 2 × 1 +3 × 1 यानी कितना आ जाएगा, 2 + 3 is माइनस, नहीं इसके पीछे -2 + 3 फिर -3, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 3, यहाँ पर आपका -3 है तो ये क्या आ जाएगा -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी -1। सबको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है ना, बता Yes, ma'am. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई -1। अब इनवर्स क्या हो जाएगा, इनवर्स इज नथिंग 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, 1 अपॉन -1, डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 और पूरा ये लिखा हुआ एडजॉइंट, तो इनवर्स क्या आ जाएगा, -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे, पूरी मैट्रिक्स को 0 -2 -3, देखो माइनस माइनस प्लस 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 1 3 -1 -2 -2, ये क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है सबको इनवर्स निकालना? Yes, ma'am. अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे, आज हम बहुत सिंपल से, आपको यहाँ तो n इक्वेशन लिखी हुई है, हम सिर्फ 2 इक्वेशन लिख के आपको बताते हैं। ये हमने एक इक्वेशन लिखी ax + b is equals to c, ax + by equals to c, और ये लिखी ex ey, देखिए 2 में समझिएगा फिर n में समझाएंगे, x + ey is equal to f। माइक ऑफ करो जिसको ऑन है, माइक किसको ऑन है। ये 2 इक्वेशन है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, ax is equals to B, ठीक है।
जब इक्वेशन को हमें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना होता है, इन दो इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो मैट्रिक्स का फॉर्म क्या होगा, ax इज इक्वल टू बी, जहां पर a आपका क्या होता है, कैपिटल A इज नथिंग, इट इज अ, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है a, y का कोफिशिएंट क्या है b, एक यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है d और y का कोफिशिएंट है e, तो ये लिखेंगे बी सी और डी। कैपिटल ए आपकी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, जो कांस्टेंट लिखे होंगे, ठीक, कोफिशिएंट ए बी डी और ई। एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द अननोन्स कॉलम वेक्टर। तो यहाँ पर दो अननोन क्या है, अननोन का मतलब जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो एक्स और वाई। ठीक, तो ये आ गए आपके दो अननोन्स, कॉलम वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द कॉलम वेक्टर। ठीक, एक्स वाई, और फिर क्या मिला, बचा क्या, अब कैपिटल बी, बी क्या होता है, बी विल बी, ये जो आपके फैक्टर्स बचे ये क्या कहलाएगा, सी और एफ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, सी और एफ, दिस इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैव ओनली वन कॉलम, तो ये क्या कहलाएगा, कॉलम वेक्टर, मैट्रिक्स ऑफ अननोन, बी इज कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स, और ए क्या कहलाती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोई भी अगर इक्वेशंस है उनको मैट्रिक्स फॉर्म क्या देते हैं, ax विल बी इक्वल्स टू b। अब देखो हमें क्या निकालना है, इन्हीं x और y की वैल्यू मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करनी होती, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती। तो ये इक्वेशन लिखी हुई है ax इज इक्वल्स टू b, यहां से x क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए इनवर्स बी, a इनवर्स b। तो क्या करना होगा, अगर आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखो, बिकॉज वी नो दैट x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स b। जैसे अभी आपने इनवर्स फाइंड आउट किया, वैसे मैट्रिक्स a कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करो, b वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, अननोन्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रही है बात। मान लो आपकी ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5। ठीक, और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 4y, या प्लस ना करके हम इसको माइनस कर रहे हैं, 4y, ये प्लस नहीं लिखा हुआ है, दिस इज माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड टू सिंप्लीफाई दीज टू इक्वेशन, तो आप सबसे पहले इस पूरी इक्वेशंस को क्या लिखोगे, इट विल बी ऑफ द फॉर्म ax is equals to b, that means it will be equals to a क्या हो जाएगा, it will be equals to 2 3 3 और यहाँ कोफिशिएंट -4। ठीक, कैपिटल x क्या है आपका, it will be equals to स्मॉल x और स्मॉल y, ये आ गया, और b आपका क्या है 5 7। ये आ गया आपका इस इक्वेशन का मैट्रिक्स फॉर्म ax b। ठीक, अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a इनवर्स b। ये आपके पास a लिखी हुई है, इसका इनवर्स निकालो, हर एक कंपोनेंट का कोफैक्टर और डिटर्मिनेंट की वैल्यू, यहाँ से इनवर्स फाइंड आउट करो और b वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सबको? यस मैम। कैसे करोगे, देखिए पूरा nth इक्वेशन में यही फॉर्मेट दिखा हुआ है। ये देखिए, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, कितनी इक्वेशन है, n इक्वेशन है, पहली दूसरी एंड सो ऑन, n इक्वेशन है। कैसे हमें पता चला n इक्वेशन है, x1 x2 हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, अननोन्स का मतलब जो वेरिएबल्स की वैल्यू हमें निकालनी है, x y z ये सब क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स, और उसके आगे जो एलिमेंट लिखे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था ना, वेरिएबल और कोफिशिएंट सबको बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। वेरिएबल मींस मैम जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, कोफिशिएंट जिसकी वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती है, कोफिशिएंट जिसकी वैल्यू जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, A11 A12 A1n, और x1 x2 xn ये सारे क्या है, वेरिएबल। तो देयर आर n वेरिएबल्स, तो n इक्वेशंस, ठीक। A1 A11 A12 ये सब क्या हो गए आपके कोफिशिएंट हो गए, और B1 B2 Bn B क्या हो गए, कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन जो n साइमल्टेनियस इक्वेशन है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में देखो क्या लिखा, सारे कोफिशिएंट के मैट्रिक्स A11 A12 दिख रहा है सबको, A11 कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट A12 ये लिखा, फिर इसी तरह xn का कोफिशिएंट A1n। अच्छा, A21 यहाँ x1 का कोफिशिएंट, गंदी बात है, A2n ये कोफिशिएंट, ठीक। AN1 ये कोफिशिएंट, AN2 कोफिशिएंट, ANN सारे कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, फिर सारे अननोन्स x1 x2 x3 x4 xn, और फिर ये वाले B1 B2 Bn, ये लिख ली मैट्रिक्स को AX इज इक्वल टू B के फॉर्म में, जहां पर कैपिटल A ये पूरी मैट्रिक्स, X ये हो गई, एंड कैपिटल B क्या हो गई, ये मैट्रिक्स हो गई। AX will be the equation can be written in the form of AX will be equals to B. If B is not equals to 0, then equation, ये तो अभी हम बाद में बताएंगे। द सॉल्यूशन सिर्फ ये याद रखिए, जब AX is equals to B के फॉर्म में हो जाएगी तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, X will be equals to A इनवर्स B, जहां पर A क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्वेबल, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं की जा सकती है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन दो फॉर्म की होंगी, एक होगी होमोजीनियस, क्या होगा फॉर्म, होमोजीनियस, ठीक है, और दूसरा होगा नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस। अब होमोजीनियस फॉर्म क्या होगा, ये जो फॉर्म लिखा है AX विल बी इक्वल्स टू B, ठीक है। ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखी हुई है आपकी, अगर इनका राइट हैंड साइड ये वाला पार्ट, राइट हैंड साइड ये जो पार्ट है ये सब 0 हो, ये 0 ये 0 ये 0, तो ये इक्वेशन क्या कहलाएंगी, होमोजीनियस कहलाएंगी, ये वाला पार्ट कहलाएंगी। और अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वेशन क्या कहलाएंगी, नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या हो जाएगी, इफ B इज इक्वल्स टू 0, right hand side is equals to 0, then equation are said to be a homogeneous. If right hand side B is not equals to 0, then equation is said to be a non-homogeneous. तो ये इक्वेशन क्या है, 2x plus 3y, बताना ये होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस। 2x plus 3y is equals to 0, क्यों प्रज्ञा, ये होमोजीनियस की नॉन होमोजीनियस, मेरे पास नहीं, बताओ। हेलो तुम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिखी हुई है, ये इक्वेशन होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, नाम होमोजीनियस है। जब राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 0 होगा तो इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस होगी। अब ये इक्वेशन बताइएगा जरा, 3x plus 5y, 3x plus y is equals to 2, तो ये इक्वेशन क्या होगी, नॉन होमोजीनियस, ठीक है। और इक्वेशन का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, तब इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अभी पढ़ोगे कंसिस्टेंट नॉन कंसिस्टेंट, कब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब नहीं एग्जिस्ट करेगा सॉल्यूशन, ठीक। देखिए एग्जाम्पल,
कह रहे हैं यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यूज मैट्रिक्स मेथड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज थ्री इक्वेशन. हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? एक्स, वाई एंड जेड, Z. है ना. तो तीन अननोन्स, तीन इक्वेशन. तो सबसे पहले आप क्या Yes. लिखोगे? इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में. तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 1, 1 minus 2. -2, 3 minus 1 1 3 3 minus 1 1 minus 1 plus 1 minus 1 minus 1 1. plus 1 ठीक है. फिर आया नीचे आपका 3 3 हाँ, फिर आया 3 plus 3 minus 6. 3 3 minus 6 हाँ -6, ये आ गया आपका. और x फिर क्या है? कॉलम वेक्टर x y z x y X Y Z. y एंड z. z और these are the non homogeneous equation. 3 5 3 5 3 5 b 9 b की वैल्यू 3 5 5 9 5 9. और 9 9. इतना लिखने के बाद ये लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू ax इज इक्वल टू B. b. और फिर आप लिखेंगे here a will be equals to this thing. Now to calculate determinant, सबसे पहला वर्क क्या होगा? To calculate determinant of a. सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे? डिटर्मिनेंट. अब देखो यहाँ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है? डिटर्मिनेंट ऑफ a will be equals to, सिंप्लीफाई किया, 0 आ रही है. देख रहे हैं सबको? सॉल्यूशन एग्जाम हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सिंप्लीफाई कर लोगे सब लोग, 1 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो 6 और 3, 6 में से 3 गया 3, फिर 1 के तीन। करस्पॉन्डिंग किया 18 और 3 21, फिर ये किया 2 के करस्पॉन्डिंग 9 और 3 -2 के करस्पॉन्डिंग किया 9 और +3. चेक करो. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, चेक करिएगा, सॉल्व करिएगा. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो हमने क्या क्या इक्वेशन, तभी आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी. नहीं आती. हाँ, और यहाँ पर इक्वेशन डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट. Exist. क्या है सबको? Yes ma'am. दूसरी इक्वेशन देखो, ये दी हुई है 3 इक्वेशन, अगेन 3 अननोन्स. तो a की वैल्यू क्या है? 4 8 1 2 -3 2 और 1 7 -3. ये कैपिटल A लिखा हुआ है. आप पहले ax इज इक्वल टू b का फॉर्म लिखोगे, जैसे अभी हम बता रहे थे. डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर? 61, यानी कि इस इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा. अब एग्जिस्ट करेगा तो आप क्या फाइंड आउट करोगे? a इनवर्स. a इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a. डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो, और Yes, इस ma'am. इक्वेशन के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज. थोड़ा सा लेंदी वर्क है. ये आगे आपका a इनवर्स आ जाएगा. फिर सॉल्यूशन क्या होगा? A11 A21 A31 तीनों फाइंड करके लिखने का है ना मैम? जी 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 जी, सब कुछ फाइंड करके हर एक को कर दिया है. इसमें डायरेक्ट किया है. आपको तो करना है, लेंदी काम है. Yes, ma'am. ये डायरेक्ट इसमें लिख दिया है कि आप सॉल्यूशन बस चेक कर लो, अपना प्रोसीजर आप फॉलो करिए. अभी मैंने एक क्वेश्चन पूरा आपको बता दिया ना, एडजॉइंट निकालना. Yes, ma'am. Yes ma'am. इनवर्स करिएगा. व्हेन यू कैलकुलेटेड इनवर्स, तो जो मेन चीज है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा a इनवर्स इंटू b. a इनवर्स ये है, b आपका क्या हो जाएगा? -6 0 -8, ये आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा. व्हेन यू मल्टीप्लाइड यू गेट दिस टाइप ऑफ वैल्यू. क्या आ जाएगी? -2 0 और 2. और ये क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, जब आपने a और b को मल्टीप्लाई किया, इनवर्स ऑफ a और b को, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन. कैपिटल X विल बी इक्वल्स टू विच इज x y and z.
बीच में आपका जब आपने सिंप्लीफाई किया तो रिजल्टेंट आया मल्टीप्लाई करने के बाद -2, 0 और 2, और बीच में कौन सा साइन है? इक्वल का साइन, यानी x की वैल्यू क्या आ गई? x विल बी इक्वल्स टू -2 दो मैट्रिक्स इक्वल, यानी कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। y की वैल्यू 0 0 और 0 z 2 ठीक है, x इज -2, y इज 0 और z इज 2। ये हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन। क्लियर है सबको? यस मैम। अब आज के बाद थर्सडे को शायद ट्यूट है। ट्यूट की क्लास में जब आप लोग प्रेजेंट रहेंगे तो हम लोग यही इक्वेशन के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे होंगे, फाइंड आउट कर रहे होंगे। बस खत्म है मैट्रिक्स की यूनिट। जिसको जो कुछ पूछना है ट्यूट की क्लास में पूछेगा, और जब क्लास अटेंड करिएगा तो ये सारा इनवर्स और ये सारी चीजें पढ़ के बैठिएगा, ताकि क्वेश्चन तुरंत तुरंत सॉल्व करते जाएं आप। समझ में आ रही है हमारी? ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एक मिनट, फिर अटेंडेंस लगा लीजिए। Yes, ma'am. अटेंडेंस लगा लीजिए। एक मिनट। कल की अटेंडेंस तुम्हारा एग्जाम हो रहा है क्या? कहाँ है? कैसे कर रही हो? किससे कर रही हो? ये क्या हुआ? आपके सामने लगा रहे हैं अटेंडेंस, देखिए दिख रहा है ना सबको? Yes, ma'am. यस मैम। आज डेट क्या है? 21 ना? 22? 22। अच्छा 22 और टाइम 10 से हुई है ना क्लास? सौरभ, रोल नंबर 1। वो था मैम, अभी वो चला गया, कह रहा था नेटवर्क इशू है। मयूर, यस मैम। प्रभय, शिवांश, यस मैम। दिवाकर, वो भी था यस मैम। सौरभ यादव, यस मैम। आकाश, यस मैम। शिवम, यस शिवम मैम। मिश्रा, अंजलि, Yes, ma'am. रितेश, यस मैम। रितेश आज कैसे क्लास अटेंड कर ली रितेश? रितेश अभी तुमसे बात करते हैं। राधे कृष्ण, शिवांग करे, यस मैम। विपिन कुशवाहा, प्रेजेंट मैम। रोहित, सुब्रत, सुब्रत कल तो, अपूर्वा, Present, ma'am. आदित्य, प्रेजेंट मैम। प्रिंस, सिद्धार्थ सिंह। यस मैम। प्रिंस आज नहीं है क्या? लेकिन मैम प्रिंस कल रात में था। यस मैम है। बेटा कहाँ हो फिर? क्या भाई, कहाँ पर हो बोलो। शहबाज अहमद, प्रेजेंट मैम। शहबाज,
प्रज्ञा, Present, ma'am. Present, ma'am. शिवम सिंह, Present, ma'am. यश वर्मा, गुरदीप, गुरदीप आप तो हो भाई। अलिप्त, यस मैम। राविंद्र, राविंद्र, राविंद्र एब्सेंट है। मैम मेरा बच गया अटेंडेंस लगाना। मैम मेरा भी अटेंडेंस लगाना बच गया।